तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो के साथ। सूचकांक समुच्चय व समुच्चयों का परिवार। ठीक, ये दो टॉपिक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक रहते हैं, इंडेक्स सेट एंड फैमिली ऑफ सेट्स। तो हम बिल्कुल स्टेप वाइज में आपको सारे टॉपिक में आपको एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए पिछली वाली वीडियो भी एक बार जरूर से देखें। हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा है, बेसिक समुच्चय परिभाषा एवं प्रकार हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक भी कवर किया था और ये हमारा आज तीसरा टॉपिक है। ठीक, इंडेक्स सेट एंड फैमिली ऑफ सेट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीधे बेसिक पे, हमेशा प्रियांशु सर बात करता है उसके बाद पढ़ाता है। ठीक, तो देखिए मैं पहले बात करूंगा समुच्चयों का परिवार। ठीक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ सेट्स। लिख लेंगे, फैमिली ऑफ सेट्स हम इसे कहते हैं। अब देखो किसे कहते हैं फैमिली ऑफ सेट्स, तो आसान सी भाषा में हम समझेंगे। देखिए, जब हमारे पास कई समुच्चय होते हैं, ठीक, लिखेंगे हम, जब हमारे पास कई का अर्थ यानी कि दो से अधिक। ठीक, कई समुच्चय होते हैं। जब हमारे पास अगर दो से अधिक समुच्चय जब होते हैं और जब हम उन्हें एक साथ एक समूह में रखते हैं, ठीक, जब हम उन्हें एक साथ एक समूह में रखते हैं, समूह में रखते हैं, तो उसी समूह को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चयों का परिवार। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चयों का परिवार हम कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। सबसे पहले हमने बात की समुच्चयों का परिवार किसे कहते हैं। तो जब हमारे पास कई समुच्चय होते हैं, ठीक, एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में लेता हूँ, हम पढ़ रहे हैं समुच्चयों का परिवार। तो देखें, मेरे पास एक सेट ए है, ठीक, इसके एलिमेंट्स हैं एक और दो। एक समुच्चय मेरे पास बी है, इसके एलिमेंट्स मेरे पास तीन और चार। एक समुच्चय मेरे पास सी है, जिसके एलिमेंट्स मेरे पास पाँच और छः। अब देखो फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक, तो फैमिली सेट क्या होगा? फैमिली सेट क्या होगा यहाँ से? देखो फैमिली सेट में एफ से दर्शाऊंगा क्योंकि फैमिली सेट है। ठीक, देखो जब हमारे पास कई समुच्चय होते हैं, ठीक, और जब हम उन्हें एक साथ लिखते हैं, तो फैमिली सेट मैंने क्या लिख दिया? ए बी सी, ए बी सी, तीनों समुच्चय मैंने एक ही समूह में लिख दिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? फैमिली सेट हमारा कहलाता है। कोई दिक्कत? आसानी के साथ ये टॉपिक हमारा हो गया। समुच्चय का परिवार किसे कहते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे समुच्चय जब होते हैं, उनको एक समूह में या एक साथ रखना, हम उसे क्या कहते हैं? फैमिली सेट हम कहते हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास तीन समुच्चय थे ए बी सी, मैंने उनका एक बना दिया। एफ इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? ए बी सी। तो ये हमारा क्या हो गया? फैमिली सेट हमारा बन गया। अब बात आती है दूसरा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैं कहूँगा इंडेक्स सेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? सूचकांक समुच्चय जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक, दूसरा टॉपिक इंडेक्स सेट्स। इंडेक्स सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा का ही रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? सूचकांक। सूचकांक समुच्चय, समुच्चय, सूचकांक समुच्चय हम इसे कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम।
इंडेक्स सेट से आप क्या समझते हैं? तो जब हमारे पास समुच्चय जो होता है, ठीक, ए बी सी या कुछ भी मैं मान लेता हूँ। अब देखो जैसे मेरे पास ये ऊपर समुच्चय है, ठीक। इस समुच्चय को मैं नाम दे देता हूँ। इसे मैं A1 मान लेता हूँ, इसे मैं A2 मान लेता हूँ, इसे मैं A3 मान लेता हूँ। तो जो ये नाम जो मैंने इसको दिए हैं, A1 A2 A3, पहले समुच्चय को मैंने A1 नाम दिया, दूसरे समुच्चय को मैंने A2 नाम दिया, तीसरे समुच्चय को मैंने A3 नाम दिया। तो ये नाम जो मैंने दिए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स सेट। अब देखो, पहले मैं लिखता हूँ एक बार, थोड़ा थ्योरी में लिखूंगा। देखिए, जब हम समुच्चय को, ठीक, जब हम किसी समुच्चय को नाम या नंबर जो भी, ठीक, नाम या मैं नंबर में कहूँगा, नंबर मतलब दर्शाना, उनको प्रदर्शित करना। जैसे मैंने इसको मान रखा है कि समुच्चय सी मैंने मान लिया A3 है, तो ऐसा नाम या नंबर देना क्या कहलाता है? इंडेक्स सेट्स कहते हैं, ठीक। समुच्चय को नंबर या नाम देना, नाम देना व उन्हीं नंबर व नामों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडेक्स सेट्स हम कहते हैं। इंडेक्स सेट हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो देखो, माने बात मेरे पास एक समुच्चय A है, इसको मैंने मान लिया 1 और 2। एक समुच्चय मेरे पास B है, जिसको मैंने मान लिया 3 और 4। एक समुच्चय मेरे पास C है, जिसको मैंने मान लिया 5 और 6। तो अब देखो, इंडेक्स सेट की बात हो रही है। इसको मैंने मान लिया, माना A1, इस वाले को मैंने मान लिया A2, इस वाले को मैंने मान लिया A3। A1 A2 A3 मैंने मान लिया। यानी कि देखो, यहाँ से हमारा इंडेक्स सेट जो होगा, ठीक, यहाँ से जो हमारा क्या होगा? इंडेक्स सेट। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो नंबर हमने दिए हैं इनको, देखो 1 2 3, इंडेक्स सेट्स। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स सेट को? इंडेक्स सेट को हम एक इस प्रकार से हम दर्शाएंगे, एक एल से मान लो, ठीक, मैंने दर्शा दिया इसको, ठीक, किसी से भी 1 2 3, जो नंबर मैंने इसको दे रखे हैं 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा? इंडेक्स सेट। कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सा एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, ठीक, यहाँ से हमारे दोनों टॉपिक कम कवर होंगे। देखो, हमारे बात मेरे पास A1 है क्या? 2 और 4, और A2 मेरे पास माने बात है 6 और 8, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा फैमिली सेट होगा, फैमिली सेट क्या होगा, और इंडेक्स सेट क्या होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फैमिली सेट हम किसे कहते हैं? समुच्चयों को, कई जो समुच्चय हमारे पास है उनको एक साथ लिखना। अब ये A1 एक समुच्चय है, A2 एक समुच्चय है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, A1 और A2, ये फैमिली सेट हो गया। और इंडेक्स सेट, जो नंबर हमने इनको दिए हैं 1 और 2, 1 और 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आसानी के साथ हमने सूचकांक समुच्चय या इंडेक्स सेट और समुच्चय का परिवार, फैमिली ऑफ सेट वाला टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।